हरि ओम। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। जय योगेश्वर। बंशीधरम दोत्रधरम नमामि मनोहरम मोहहरम च कृष्णं मालाधरम धर्मधुरंधरं च पार्थस्य सारथ्यकरं च देवं कर्तव्यदीक्षां च समत्वशिक्षां ज्ञानस्य भिक्षां शरणागतिं च ददाति गीता करुणाद्रभूता कृष्णेन गीता जगतो हिताय। श्रीमद्भगवद गीता जी अध्याय 18 और श्लोक 60। 60। पूर्व श्लोक में भगवान ने अर्जुन को कहा कि प्रकृति तुझे कर्म में जोड़ देंगे। अब कहें कि उसका विवेचन करते हैं। कैसे कैसे प्रकृति जोड़ देती है। स्वभावजेन कौन्तेय निबद्धस्वेन कर्मणां कर्तुं नेच्छसि यत् मोहात् करिष्यसि वशोऽपि तत् करिष्यसि अवशोऽपि तत्। स्वभावजेन कौन्तेय निबद्धस्वेन कर्मणां कर्तुं नेच्छसि यन्मोहात् करिष्यसि वशोऽपि तत्। हे कुंती नंदन, अपने स्वभावजन्य कर्म से बधा हुआ तो मोह के कारण जो युद्ध नहीं करने का चाहता है, इच्छता है, उसको भी तू क्षात्र प्रकृति के परवश होकर करेगा। स्वभावजेन कौन्तेय निबद्धस्वेन कर्मणा। पूर्व जन्म में जैसी कर्म और गुणों की वृत्तियां रहती है, इसी जन्म में ऐसे माता पिता से हम उत्पन्न होते हैं। अर्थात माता पिता के जैसे संस्कार रहें, फिर जन्म के बाद सुना, है ना, देखा, जैसा शिक्षण प्राप्त हुआ और जैसे कर्म किए, इन सब मिलने से अपने जो कर्म करने की आदत बन जाती है उसको स्वभाव बोलते हैं, है ना। तो स्वभाव से ही पिछले जन्म की पूर्व जन्म की जो कर्म और वृत्तियां रही, उसी तरह माता पिता मिलेंगे। देखा सुना शिक्षण प्राप्त हो, जैसे कर्म किए हैं वैसे। तो ये सब मिलने से उसको स्वभाव कहा गया है। इसको भगवान ने स्वभावजन्य स्वकीय कर्म कहा है। इसी को स्वधर्म भी कहते हैं। स्वधर्ममपि चावेक्ष्य न विकम्पितुमर्हसि कर्तुं नेच्छसि यन्मोहात् करिष्यसि अवशः। माने क्षात्र प्रकृति को परवश होकर, स्वभावजन्य क्षात्र प्रकृति से बंधा हुआ तो मोह के कारण जो नहीं करना चाहता है उसको तू परवश होकर करेगा। स्वभाव के अनुसार शास्त्रों ने कर्तव्य पालन की आज्ञा दी है, और आज्ञा में जो दूसरों के कर्मों की अपेक्षा में अपने कर्म में कमी या दोष दिखाई देते हैं तो भी दोष बाधक जनक नहीं है। माने अपने स्वभाव से किए हुए कर्म में कोई दोष दिखाई दे, आज्ञा में, कर्तव्य पालन की जो आज्ञा आपी है शास्त्र में, और उस हिसाब से करते हैं तो कोई पाप नहीं लगता। भूल हो गई तो श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मो भयावह। भगवान कहते हैं कि भाई स्वभाव कर्म क्षात्र धर्म के अनुसार तो युद्ध करने के लिए परवश है। युद्ध रूपी कर्तव्य न करने का तेरा विचार मूढ़ता पूर्वक किया गया है। जो जीवन मुक्त महापुरुष होते हैं उनका स्वभाव सर्वथा शुद्ध है, इसलिए उसके पर स्वभाव का आधिपत्य नहीं रहता। अर्थात वे स्वभाव को परवश नहीं होते हैं, फिर भी वे कोई काम में प्रवृत्त हो जाते हैं तो अपनी प्रकृति स्वभाव के अनुसार काम करते हैं। परंतु साधारण मनुष्य प्रकृति को परवश हो जाता है, इसलिए उनका स्वभाव उनको जबरदस्ती से कर्म में जोड़ देता है। स्वभावजेन कौन्तेय निबद्धस्वेन कर्मणा। भगवान अर्जुन को कहते हैं कि तेरा भी क्षात्र स्वभाव तुझे जबरदस्ती युद्ध में जोड़ देगा, परंतु उसका फल उत्तम नहीं होगा। यदि तू शास्त्र और संत की आज्ञा से अथवा मेरी आज्ञा से युद्ध रूपी कर्म करेगा तो वही कर्म तेरे लिए कल्याणकारी हो जाएंगे। क्योंकि शास्त्र अथवा मेरी आज्ञा से कर्म करने से कर्मों में जो राग द्वेष है वह स्वाभाविक दूर हो जाएगा।
क्योंकि तेरी दृष्टि में मेरी आज्ञा तरफ रहेगी, राग द्वेष तरफ नहीं रहेगी। इसलिए कर्म बंधन कारक नहीं बनते, कल्याण कारक हो जाएंगे। गीता में प्रकृति की परवस्था की बात सामान्य रूप में कितनी जगह बताई है? तीसरे अध्याय के 5वें श्लोक में, 18वें के 19वें और 9वें के 8वें। परंतु 2 जगह प्रकृति की परवस्था की बात विशेष रूप बता दी है। प्रकृतिम यान्ति भूतानि निग्रह किं करिष्यति। यहाँ प्रकृतिस्त्वाम नियोक्ष्यति, इससे स्वभाव की प्रबलता ही सिद्ध होती है। क्योंकि कोई भी प्राणी कोई भी योनि में जन्म ले ले तो उसके प्रति स्वभाव अर्थात स्वभाव उनके साथ ही रहता है। उसका स्वभाव परम शुद्ध अर्थात स्वभाव में सर्वथा असंगता हो तो उसका जन्मज नहीं है, नहीं होगा। और यदि जन्म होगा तो उसमें स्वभाव की प्रधानता रहेगी। कारणम गुण संगोस्य सदसद्यो निजन्मसु। जब स्वभाव की प्रधानता अथवा परवस्था रहे तब प्रत्येक क्रिया स्वभाव के अनुसार ही होगी। फिर शास्त्रों के विधि के निषेध किसके पर लागू पड़ेंगे? गुरुजनों का शिक्षण कब काम आएगा? हाँ, किसको काम आएगा? मनुष्य दुर्गुण दुराचारों का त्याग करके सद्गुण सदाचारों में किस तरह प्रवृत्त होगा? उपरयुक्त प्रश्नों के उत्तर में यही है कि जिस तरह मनुष्य गंगा जी के प्रवाह को रोक नहीं सकता, परंतु उसके प्रवाह को बदल सकता है, थोड़े धीरे से बदल सकता है, उसी तरह मनुष्य अपने वर्णोचित स्वभाव को छोड़ नहीं सकता, परंतु भगवत प्राप्ति उद्देश्य रखकर उसको राग द्वेष से मुक्त और परम शुद्ध बना सकता है ना। तो गंगा जी को रोक नहीं सकते, लेकिन उसका प्रवाह थोड़ा बदल सकते हैं। तात्पर्य यही हुआ कि स्वभाव को शुद्ध बनाने में मनुष्य मात्र पूर्ण तरह से समर्थ और स्वतंत्र है, निर्मल और परतंत्र नहीं है। तो ज्ञान योग में ज्ञानी प्रकृति के साथ यदि संबंध विच्छेद कर ले, इसलिए यह उसके लिए प्रकृति की परवस्था की बात नहीं बताई है, क्योंकि तो वो कर लेते हैं ना। परतंत्रता तो केवल राग द्वेष से होने से ही होती है। अब स्वभाव को सुधारने के लिए भगवान ने गीता में कर्म योग और भक्ति योग की दृष्टि से 2 उपाय बताए। पहला उपाय कर्मयोग की दृष्टि में तीसरे अध्याय के 34वें श्लोक में भगवान ने कहा कि मनुष्य का खास शत्रु राग द्वेष है, इसलिए राग द्वेष को वश नहीं होना चाहिए। अर्थात राग द्वेष के कारण कोई कर्म नहीं करना चाहिए, परंतु शास्त्र की आज्ञा अनुसार प्रत्येक कर्म करना चाहिए। शास्त्र की आज्ञा के अनुसार अर्थात शिष्य गुरु की, पुत्र माता पिता की, पत्नी पति की और नौकर मालिक की आज्ञा के अनुसार प्रसन्नता पूर्वक सब काम करते हैं तो उसमें राग द्वेष नहीं रहता है। परंतु अपने आप स्वयं मनस्वी तरह काम करते हैं तो राग द्वेष पुष्ट होता है। तो स्वयं मनस्वी काम करे तो राग द्वेष पुष्ट होता है। तो गुरु की आज्ञा शिष्य को मानना चाहिए, पुत्र को माता पिता की आज्ञा। शास्त्र वगैरह की आज्ञा के अनुसार कार्य करने से कभी दूसरा नया कार्य करने का मन में आ जाने से, शास्त्र की आज्ञा न होने से हम वो कार्य नहीं करते तो उसमें राग द्वेष नष्ट हो जाएगा। और कभी कार्य न करने का मन में आ जाता ही शास्त्र की आज्ञा होने से हम वह कार्य प्रसन्नता पूर्वक करते हैं तो उससे अपना द्वेष भी नष्ट हो जाएगा। अब भक्ति योग की दृष्टि, जब मनुष्य ममता वाली वस्तुएं सहित अपने भगवान को शरण हो जाए तब उसके पास अपना कहने के लिए कोई कुछ नहीं रहता, भगवान के हाथ की कठपुतली बन जाता है। फिर भगवान की आज्ञा अनुसार, उनकी इच्छा के अनुसार ही उसके सब काम होते हैं, जिससे उनके स्वभाव में रहने वाले राग द्वेष नष्ट हो जाते हैं। तात्पर्य यही हुआ कि कर्म योग में राग द्वेष को वशीभूत न होकर कार्य करने के स्वभाव शुद्ध हो जाता है, और भक्ति योग में भगवान को सर्वथा समर्पित होने से स्वभाव शुद्ध हो जाता है। ये कर्म योग में राग द्वेष वशीभूत नहीं होना तो स्वभाव शुद्ध होगा, भक्ति योग में भगवान को समर्पित हो जाओ तो स्वभाव शुद्ध होगा। तो स्वभाव शुद्ध होने से बंधन का कोई प्रश्न ही नहीं रहता है। मनुष्य जो कोई भी कर्म करे कभी राग द्वेष को वशीभूत नहीं करना चाहिए, वशीभूत होकर नहीं करना चाहिए। कभी सिद्धांत के अनुसार करते हैं, राग द्वेष पूर्वक कर्म करने से राग द्वेष दृढ़ हो जाते हैं
और फिर मनुष्य ऐसा है, उसका स्वभाव, मनुष्य का स्वभाव ऐसे ही बन जाता है। सिद्धांत के अनुसार कर्म करने से उनका सिद्धांत के अनुसार करने का स्वभाव बन जाता है। जो मनुष्य परमात्मा प्राप्ति का उद्देश्य रखकर शास्त्र और महापुरुषों के सिद्धांत के अनुसार कर्म करते हैं और जो परमात्मा के प्राप्त हो जाते हैं, तो दोनों साधक सिद्ध महापुरुषों के कर्म दुनिया के लिए आदर्श रूप होते हैं, अनुकरणीय होते हैं, तो करना चाहिए। स्वभाव दो प्रकार का होता है, विहित कर्म स्वभाव और निषिद्ध कर्म स्वभाव। इसमें विहित कर्म का स्वभाव तो स्वतः होने से स्व स्वभाव कहा जाता है, परंतु निषिद्ध कर्मों का स्वभाव आगंतुक होने से पर स्वभाव है, आता है फिर चला जाता है, दूसरों का देख के स्वभाव बदलता है। तो विहित कर्मों का स्वभाव तो सजातीय होने से जन्म नहीं है, परंतु निषिद्ध कर्मों का स्वभाव विजातीय होने से आसक्तिजन्य और कुसंगजन्य है। मनुष्य का खास कर्तव्य है कि अपना स्वभाव सुधारना चाहिए। स्वभाव विजयो भवेत वदति वल्लभ श्री हरि, अर्थात निषिद्ध कर्मों के स्वभाव का त्याग करके विहित कर्मों का स्वभाव के हिसाब से आचरण करें। भगवान को विहित कर्मों का स्वभाव अनुसार ही अपने वर्ण धर्म का पालन करने की आज्ञा दी है। भगवान कहते हैं कि चाहे कर्तव्य मात्र समझकर युद्ध करे, चाहे मेरी आज्ञा मानकर युद्ध करे, युद्ध तो करना ही पड़ेगा, नहीं करेगा तो क्षात्र धर्मवश प्रकृति के द्वारा करना पड़ेगा। तो मेरा आश्रय न लेने से तुझ में अहंकार रहेगा, जिससे विहित कर्म भी बंधन कारक बन जाएगा, परंतु मेरा आश्रय लेने से अहंकार नहीं रहेगा। अहंकार ही बंधन का कारक है। जो प्रकृति को वश अधीन नहीं होता, जिसकी प्रकृति स्वभाव अत्यंत शुद्ध है, ऐसा ज्ञानी महापुरुष जब प्रकृति के अनुसार क्रिया करते हैं तो फिर प्रकृति के अधीन हुआ अशुद्ध प्रकृति वाला मनुष्य प्रकृति के विरुद्ध कर्म कैसे कर सकता है। माने ध्यान में ये रखना है कि स्वभावजेन कौन्तेय निबद्धस्वेन कर्मणा कर्तुम नेच्छसि यन्मोहात् करिष्यस्य वशोऽपि तत्। तो कहते हैं दैट एक्शन टू विच यू आर नॉट विलिंग टू अंडरटेक ड्यू टू इग्नोरेंस यू विल perform around by your own duty born of your nature, है ना। तो जब पैदा हुए हैं तब हमारा स्वभाव कैसा है, इस स्वभाव के हिसाब से आदमी काम करता रहता है। तो पिछले जन्म में जैसे काम किए हैं वैसे माता पिता मिलते हैं। अंडर इल्यूशन यू आर नाउ declining to act according to my direction, but complete by the work born of your own nature. You will act all the same of son of Kunti. तो भगवान ने यहाँ समझा दिया कि प्रकृति के वश न होकर मेरे वश हो, माने मेरे आश्रित हो जाओ, और मेरे आश्रित होकर तो बंधन नहीं होगा, केवल मुक्ति ही होगी। तो मुक्ति यदि प्राप्त करना है तो प्रभु के शरण में जाना। भगवान भी कहते हैं कि आजा गिरिराज की शरण में, है ना। तो जो मनुष्य परमेश्वर के निर्देशानुसार कर्म करने का मना करता है तो भी उस गुणों में अवस्थित होता है, तो गुण के मुताबिक कर्म करने की उसको फर्ज पड़ती है। और हर एक मनुष्य प्राकृत गुणों के विशेष संयोग के प्रभाव के नीचे होता है और उस हिसाब से काम करता है। परंतु जो मनुष्य स्वेच्छा से परमेश्वर के निर्देश के अनुसार अपने कार्य करते रहते हैं, वह महिमाशाली बनता है, संसार में उसका नाम होता है, भगवत चरणानुरागी हो जाएगा, ईश्वर जे करे बधु सारू करे छे ये भाव हो जाएगा। तब जैसे दूसरे अध्याय में कहा ना, स्वधर्म पिचा वीक्ष्य न विकम्पितो मरहसी, दूसरे अध्याय के 31वें श्लोक में भगवान कह रहे हैं, स्वधर्म पिचा वीक्ष्य न विकम्पितुमर्हसि धर्म्यादि युद्धाश्रेयोन्यत् क्षत्रियस्य न विद्यते। स्वधर्म को अपना क्षत्र धर्म देखते तुझे विकम्पित अर्थात कर्तव्य कर्म से विचलित नहीं होना चाहिए, क्योंकि धर्मयुक्त युद्ध से बढ़कर क्षत्रिय के लिए
दूसरा कोई कल्याणकारी कर्म नहीं है। फिर आगे भगवान ये बोलते हैं तीसरे अध्याय के ही 35वें श्लोक में, कहते हैं श्रेयांश धर्मो विगुणः परधर्मास्वनुष्ठितात्। अध्याय है तीसरा और श्लोक है 35वां। ये आपके सामने 35वां श्लोक रख रहा हूँ। भगवान एक एक बात का एक दूसरे श्लोकों के साथ जुड़कर हमें प्रमाण देते हैं कि ऐसे करना चाहिए, ऐसे जीवन बिताना चाहिए। श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वधर्मे निधनम श्रेयः परधर्मो भयावह। अच्छी तरह से आचरित किए हुए अन्य धर्म के से गुणों के कर्मी वाला भी अपना धर्म श्रेष्ठ है। अपने धर्म में तो मरना भी कल्याणकारी है और अन्य धर्म को भयप्रद है। तो 18वें अध्याय के 47वें श्लोक में भी भगवान यही बात कर रहे हैं। 18 अध्याय और 47वां श्लोक, 47वां नहीं, हिंदी में कहते हैं 47वां। अब हमारी हिंदी भी इतनी पक्की नहीं है, इसलिए कोई कोई भूल कर डालते हैं। श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वभावनियतं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम्। अच्छी तरह से आचरित हुए दूसरों के धर्म से गुण रहित अपना धर्म श्रेष्ठ है, क्योंकि स्वभाव से नियत हुआ स्वधर्म रूपी कर्म करते रहकर मनुष्य पाप को प्राप्त नहीं होता है। अब भगवान ने यहाँ प्रमाण के साथ बता दिया। और फिर तीसरे अध्याय के 33वें श्लोक में भी भगवान ने यही बात कही, जो हम एक बार दोहरा गए, अब दूसरी बार भी दोहरा लेते हैं। भगवान कहते हैं सदृशं चेष्टते स्वस्याः प्रकृतिर्ज्ञानवानपि प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रह किं करिष्यति। सर्व प्राणी प्रकृति को प्राप्त होते हैं। ज्ञानी महापुरुष भी अपनी प्रकृति के अनुसार चेष्टा करते हैं। फिर इसमें किसी का दुराग्रह क्यों, क्या काम का? कोई काम में दुराग्रह नहीं आएगा, तो दुराग्रह करना नहीं चाहिए। अब देखिए तीसरे अध्याय का 5वां श्लोक में भगवान यही बात को थोड़ी और पुष्ट करते हैं। तीसरे अध्याय का 5वां, नहि कश्चित् क्षणमपि जात तिष्ठत्य कर्मकृत् कार्यते यवशः कर्म सर्व प्रकृतिजैर्गुणैः। कोई भी मनुष्य कोई भी अवस्था में क्षण मात्र भी कर्म किए बिना नहीं रहता है, क्योंकि प्रकृति के परवश होकर सारे मनुष्य समुदाय को प्रकृति जनित गुण कर्म करा लेते हैं। उसको वहाँ करने के लिए वशीभूत हो जाना है, परवश हो जाता है। प्रकृतिम यान्ति भूतानि। अब देखिए आगे भगवान क्या कहते हैं, कौन सा श्लोक था? 8वें अध्याय का 19वां श्लोक। 8वें अध्याय का 19वें श्लोक में भगवान कहते हैं भूतग्रामस्य एवायं भूत्वा भूत्वा प्रलीयते रात्र्यागमे वशः पार्थ प्रभवत्यहरागमे। हे पार्थ, उसी प्राणी समुदाय बारंबार उत्पन्न होकर प्रकृति के वश हुआ। ब्रह्मा का दिवस शुरू होते ही फिर उत्पन्न होता है और ब्रह्मा की रात्रि होते ही फिर लय हो जाता है। माने सब जगह यही कहना चाहते हैं कि भाई कोई भी हो उसको परवश होकर ही काम करना पड़ता है। अब 9वें अध्याय के 8वें श्लोक में भगवान इसी बात को पुष्ट करते हैं। ये रहा आपके सामने 8वां श्लोक। प्रकृतिम स्वामवष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः भूतग्राममिमं कृष्णम अवशं प्रकृतिर्वशात्। प्रकृति को वश में होने से परतंत्र हुए संपूर्ण प्राणी समुदाय की कल्पों के आदि में मैं मेरी प्रकृति को वश कर बारंबार रचना करता हूँ। तो प्रकृति के वश होने की जरूरत नहीं है, भगवान के वश हो जाना चाहिए। अब तीसरे अध्याय के 33वें श्लोक दे गया, 18वां का भी हमने कर लिया। 13वें अध्याय का 21वां श्लोक, अध्याय 13वां और 21वें श्लोक में पुरुषः प्रकृतिस्थो हि भुंक्ते प्रकृतिजन गुणान कारणम गुण संगोष्य सदसद्यो निजन्मसु। प्रकृति में स्थित पुरुष जीव ही प्रकृति से में से उत्पन्न गुणों का भुक्ता बनता है और गुणों को संग ही उसको
अच्छी या बुरी योनियों में जन्म देने में कारण रूप बनता है। तो जहाँ जहाँ भगवान को लगा कि प्रकृति के बारे में हमारे हाथ में नहीं है, इसलिए यदि बंधन में नहीं आना है, मुक्त होना है, तो भगवत शरणा निरागी बनो, भगवान के शरण में चले जाओ। अब देखिए 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में, तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् परां शांतिं स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम। हे भरतवंशोद्भव अर्जुन, तो सर्व भाव से इस परमेश्वर को ही शरणे चला जा और परमात्मा की कृपा से ही तू परम शांति को संसार से सर्वथा उपरत होकर और शाश्वत परम पद को प्राप्त हो जाएगा। तो जहाँ जहाँ भगवान को लगा कि मेरे शरण में आने में ही तुम्हारा मंगल है। अब देखिए 3रे अध्याय के 21वें श्लोक में भगवान वही बात, प्रकृति की बात दृढ़ कर रहे हैं। 33वें श्लोक में तो देखा ना, सदृशम चेष्टते स्वस्याः प्रकृति ज्ञानवान अपि प्रकृति यान्ति भूतानि निग्रह किम करिष्यति। तो 3रे अध्याय का 21वां श्लोक इस प्रकार है। ये रहा श्रीमद् भगवद गीता जी का, यद्यदाचरति श्रेष्ठः तत्तदेवेतरो जनः स यत् प्रमाणम गुरुते लोकस्तदनुवर्तते। श्रेष्ठ पुरुष ही जो जो आचरण करते हैं, अन्य मनुष्य भी वैसा वैसा आचरण करते हैं। तो जो कोई भी प्रमाण कर दे कि दूसरे मनुष्य उसी प्रमाण आचरण करते हैं, माने कोई अच्छे लोग जैसा आचरण करे उसी तरह दूसरे पीछे लोग भी ऐसा ही आचरण करने लग जाते हैं। इसलिए ब्राह्मणों की बहुत जिम्मेदारी है कि ब्राह्मण ऐसे आचरण करें कि लोग पीछे चले आने वाले दुखी न हो, उनका भी मंगल हो। तो तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् परां शांतिम सुखम प्राप्स्यसि शाश्वतम। सबसे बात ये ध्यान में रखने की है कि हमें भगवान की शरण में जाना है और भगवान की शरण में जाने के बाद बस भगवान का हो जाना है। इसलिए वैष्णव संप्रदाय में कहते हैं तवास्मि, मैं आपका हूँ, आप मेरे हैं। तो तवास्मि, क्योंकि हमको पता नहीं है कि कल क्या होगा, है? समय तो चला जा रहा है। तो समय चले जाने से हमें इस समय को पकड़ लेना है और हमें यही करना है कि प्रभु हमें आपके प्रति प्रेम हो, आपकी शरणागति हो। समर्पण शरणागति से ही मनुष्य भगवान का हो जाता है, नहीं तो पता नहीं लगेगा काल कब आ जाएगा। कौन जान सके करने रे सवार काल के मुठा से, कौन जान सके करने रे सवार काल के मुठा से। आ कायमति हंस रो रे ओ चिंता नो युदी जसे। आ कायमति हंस रो रे ओ चिंता नो उड़ी जसे। को जान सक्यों करने रे सवार काल के मुठा से। मोटा बंगला रे मोटरने गाड़ी बड़ी तारा। मोटा मोटा बंगला रे मोटरने गाड़ी बड़ी। बधी माया मुड़ी मेरी ने काली
હાથ જવું પડશે બધી માયા મૂડી મેરી ખાલી હાથ જવું પડશે કોણ જાણી શક્યું કાળને રે સવાર કાલ કેવું થશે કોણ જાણી શક્યું કાળને રે સવાર કાલ કેવું થશે ગોવિંદા 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 હરે ગોવિંદા ગોવિંદા હરે ગોવિંદા ગોવિંદા હરે ગોવિંદા ગોવિંદા તારો દેહ રૂપાણે નહીં રાખે ઘરમાં ઘડી તાર દેહ રૂપાળો રે નહીં રાખે ઘરમાં ઘડી તારા સગાને સંબંધી રે થોડા દિન ભૂલી જશે તાર સગાને સંબંધી રે થોડા દિન ભૂલી જશે કોણ જાણી શક્યો કાળને રે સવાર કાલ કેવું થશે કોણ જાણી શક્યો કાળને રે સવાર કાલ શું રે થશે ગોવિંદા 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 હરિ ગોવિંદા ગોવિંદા ગોપાલા ગોવિંદા હરિ ગોપાલા ગોવિંદા 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 તારી સાચી ખોટી વાણી રે વાણી આ જગમાં અહીં તારી સાચી ખોટી વાણી રે વાણી આ જગમાં અહીં તારો પંખીડાનો માળો રે પલકમાં ભીખાઈ જશે તારો પંખીડાનો માળો રે પલવારમાં ભીખાઈ જશે કોણ જાણી શક્યો કાળને રે સવાર કાલ કેવું થશે કોણ જાણી શક્યો કાળને રે સવાર કાલ કેવું થશે ગોવિંદા 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 હરિ ગોવિંદા ગોવિંદા ગોપાલા ગોપાલા હરિ ગોવિંદા 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 અને મળ્યો રૂડો મન કો બાંધીને ભવનો ભાતું તન મળ્યો રૂડો મન કો બાંધી લેને ભવનો ભાતું તને રામ ભક્ત સાચો રે તેરો તારો સફળ થશે તને રામ ભક્ત સાચો રે તેરો તારો સફળ થશે કોણ જાણી શક્યો કાળને રે સવાર કાલ કેવું થશે કોણ જાણી શક્યો કાળને રે સવાર કાલ કેવું આ કાયમથી હંસલો રે ઓ ચિંતાનો ઉડી જશે આ કાયમથી હંસલો રે ઓ ચિંતા
ઉધી જશે કોઈ જાણી શક્યો કાળને રે સવારે કાલ કેવું થશે કોઈ જાણી શક્યો કાળને રે સવારે કાલ કેવું થશે ગોવિંદા ગોવિંદા आप सबके हृदय में बैठे हुए काल स्वरूप महादेव को प्रणाम करके वाणी को विराम देता हूँ। जय श्री कृष्ण, हरिओम, राधे राधे, जय योगेश्वर, जय गिरनारी, गोविंदा गोविंदा, ओम नमः शिवाय, जय श्री राम जी की, जय उमिया मैया, जय उमा, उमा माँ माँ माँ।